जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राहुल मिश्रा जी जो है चंडीगढ़ से हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी मुझे सिर्फ आपसे एक बार ये बात कर कर ये जानना है कि अगर हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है या कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है या कोई ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है या दूत महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमें विशेष तौर पर किन नियमों का पालन कर कर चलना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि जितने भी भक्त हैं उन सबका जो है कल्याण हो सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है तो व्यक्ति कई बार किस ऐसे कार्य कर देता है जिससे शक्ति रुष्ट भी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एंड तक बने रहना ताकि आपसे वीडियो का कोई भी पार्ट छूट ना जाए। तो क्या होता है कि देखो, जो भक्त निरंतर अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा याचना करता है, डेली करता है, सुबह करता है, शाम करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ शक्तियां तो उसको प्राप्त होती ही होती है। और जो कोई व्यक्ति निरंतर जो है, मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो, आपने संकल्प लेकर 100 हनुमान चालीसा के जो है पाठ करते हो, आपने संकल्प लेकर पूजा करी है और 41 दिन के अंदर आपने पूर्ण किए हैं, 21 दिन के अंदर पूर्ण किया है, क्या मानते हो क्या इससे आपको शक्ति नहीं प्राप्त हुई? शक्ति प्राप्त होती है। क्या होता है कि जैसा जब भी हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर का ऑरा जो है वो बनना तैयार हो जाता है। जब कोई निर्मल व्यक्ति, जब कोई जो सरल व्यक्ति जब पहली बार पूजा याचना या आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल के अंदर आता है, वो नाम ध्यान करता है, पूजा करता है, याचना करता है, सरल मन से करता है, उसे पूजा करने की विधि विधान नहीं पता होता, तो उसकी स्वयं जो है दादा हनुमान उस भक्त की रक्षा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? उस उनको पता है कि ये भक्त जो है निर्मल है, इसको पूजा करने का जो है ज्ञान नहीं है, इस भक्त को पूजा करने का पता नहीं है कि किस प्रकार से ये पूजा कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो है पूजा करता रहता है, उसके साथ जो है बाबा की शक्तियां, बाबा की तरंगे जो है प्राप्त होती हैं। और कुछ शक्तियां हमें पिछले जन्मों की भी प्राप्त होती है। जब हम अपने इष्ट की आराधना करते हुए हमारा देह त्याग देते हैं या शरीर का त्याग हो जाता है तो हमारे पिछले जन्मों की जो कृपा है वो भी हमें आने वाले जन्मों में प्राप्त होती है। आने वाले जन्मों में भी हमें वो शक्तियां हमारे साथ चलती है। तो क्या होता है उस दौरान अगर हम कुछ त्रुटियां करते हैं, अगर हमें सिद्धि, शक्ति या दूत महाराज या तरंगे प्राप्त हो रही हैं तो कुछ ऐसे नियम प्राप्त आपको करने चाहिए जिससे कभी भी आपकी शक्ति आपको छोड़ के ना जाए। पहली बार तो अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें, क्योंकि प्रभु भक्त निर्धन होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का, निर्धन का मतलब ये होता है कि लोभ माया अहंकार उनके अंदर नहीं होता है। इस तरीके का उसको त्याग करना पड़ता है जिसके शरीर के ऊपर ऊर्जा आती है। दूसरी बात, अगर निरंतर अगर आपने अपनी इष्ट आराध्य की पूजा करने का नियम बनाया है तो आपको उस नियम पर खड़े रहना चाहिए। उस नियम पर, क्योंकि कानून अवस्था आपने स्वयं तय करी है कि मैं रोज सुबह आधा घंटा अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा याचना मैं कंटिन्यू करूंगा। उससे होता क्या है, ऊर्जा जो है कंटिन्यू जागृत रहती है। ऊर्जा जैसे कि मोबाइल होता है, मोबाइल को अगर हम चार्जिंग लगाते हैं तो इसकी बैटरी जो है काम करती है। उसी प्रकार से पूजा भी हमारे जीवन का आधार है। एक किस्म का एक पावर है, स्पिरिचुअल पावर। ये पावर जो है हमें भक्ति पूजा आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है। जैसे हम निरंतर अपने मन को अपने इष्ट अपने आराध्य के चरणों में लगाते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगाती है। जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है, हमारी बॉडी पर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि तरंगे आना, रोंगटे खड़े होना और आंसुओं की धाराएं बहना, शरीर का हिलना, शरीर पर एक किस्म का वजन सा महसूस होना। ये जितनी भी है सब स्पिरिचुअल के जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आप अपने इष्ट आराध्य की जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो ये उस शक्ति आपको उधर से प्राप्त हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ पिछले जन्म से भी आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी आपने जब ये भक्ति पूजा पाठ से ये एनर्जी को प्राप्त किया है तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा मैंने देखा है कि उन्हें पहले अनुभव होते थे लेकिन अब उन्हें अनुभव नहीं होते। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई शक्ति प्राप्त हो गई है या मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है तो अगर आप नियम भंग कर रहे हो, कहते हैं कि मुख में हो राम राम, बगल में राम नहीं, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ऐसा कह देते हैं कई भक्त। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि आप वैसे दिखावे में तो पूजा कर रहे हो लेकिन अंतरंग मन से आप जो है गलत हो।
गलत प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हो, गलत प्रकार का रास्ता चुन रहे हो, मलिनता सा रास्ता चुन रहे हो। मान लीजिए आप लोगों को तो कहते हो मैं ये नियम करता हूं, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। तो जिससे क्या है, शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएगी और रुष्ट होने के बाद वो कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, फिर आप चाहे कितना भी जोर लगा लेना। कई बारी क्या होता है, मांस मदिरा या जहां पर कूट वचन या किस प्रकार का गंदा व्यवहार चल रहा हो, ऐसे स्थान को हमेशा छोड़ देना चाहिए। जहां आपके इष्ट की निंदा होती हो, जहां आपके गुरु की निंदा होती हो, जहां आपके माँ बाप की निंदा होती हो, ऐसे स्थान के प्रति आपको कभी जाने का भी नहीं सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कभी बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके कानों मात्र से या आपके देखने मात्र से, आपके सुनने मात्र से, आपके बोलने मात्र से अगर आपके इष्ट की निंदा हो रही हो या आपके आराध्य की निंदा हो रही हो, तो वहीं से भी आपकी भक्ति जो है आपका साथ छोड़ने लगती है, आपकी शक्ति आपका साथ छोड़ रही है। क्योंकि आपके शरीर में अगर मान लीजिए आपके सामने कोई हनुमान जी की निंदा कर रहा है और आप हनुमान जी के भक्त हो और निरंतर उनके नाम की सेवा करते हो, भक्ति करते हो, आप बेशक उससे बहस ना करो, लेकिन आपका फर्ज ये है कि भैया तू अपना कार्य कर, मैं अपना कार्य, मैं अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा। वहां से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो शरीर पर शक्तियां होती हैं, जो दूत महाराज की तरंगे, जो 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 आपकी भक्ति, जो आपकी कृपा से आपको प्राप्त हुई है, वो आपका साथ नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति एक ऐसी अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है जो आपने स्वयं अपने कर्म से बोई है। तो इस प्रकार से भी अगर आप ऐसा कार्य भी करते हो, तब भी शक्ति आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि आप उनकी निंदा नहीं सुनते। गलत कदम उठाने वाले व्यक्ति के साथ साथ शक्ति कभी नहीं चलती है। जो व्यक्ति, अब मैंने एक दिन मैं लाइव हो रहा था, तो लाइव होते होते एक भक्त ने कहा कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैं निरंतर हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, डेली मैं 3-4 पाठ जो है हनुमान चालीसा के पढ़ता हूँ, लेकिन मैं मंगल और शनिवार छोड़कर वैसे मैं जो है चिकन खा लेता हूँ। फिर मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा जिसके निर्मल मन के अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, तो वो चीज का त्याग तो अपने आप ही होने लग जाता है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप भक्षण कर रहे हैं, कोई चीज आपके शरीर पर बैठकर उस चीज का जो है पान कर रही है। क्योंकि जो प्रभु का भक्त होगा वो इन चीजों का त्याग करेगा। क्योंकि किसी जीव का, मान लो चिकन क्या है, आप एक बार जो आप जो अग्नि पे पकड़ा है वो चिता, एक किस्म की चिता ही आप खा रहे हो। तो इस प्रकार के चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, प्रभु की भक्ति निरंतर करिए। अगर आप इस चीज का सेवन करोगे या ऐसी माहौल में अगर आप हो, आप त्याग करो, दुनिया कुछ भी करे। अब कई भक्त ऐसे भी होते हैं कि गुरुजी मैं तो हनुमान जी का भक्त करता हूं, लेकिन मेरे घर में निरंतर प्याज लहसुन चलता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्याज लहसुन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप सोचो, ये तो आपकी भक्ति के अंदर रुकावट डालता है, बस आपके अंदर एक मलिन तत्व जो है उत्पन्न होने लगता है। तो इसलिए इसका त्याग कर कर, जो जैसे कि तामसिक प्रवृत्ति के तमक गुण जो इस प्याज और लहसुन में तमोगुण है, उसकी मात्रा जब आपके शरीर में एक्सिस होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, तो आपके अंदर एक मलिन विचार उत्पन्न होने लगते हैं, मलिनता उत्पन्न होती है, जो आपकी भक्ति में आपका भटकाव करते हैं। इसीलिए इस चीज का त्याग किया जाता है। तो प्रभु के नाम की आप भक्ति कीजिए, सिमरन कीजिए, तो आपकी शक्ति, आपकी कृपा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, निरंतर आपके साथ ही रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।